को जब ये मंजर आता है ना, जी, रात को नींद उड़ जाती है। कैसा मंजर होता था जब अंग्रेज हुकूमत किया करते थे? जब बहुत अच्छा था, कोई मार धाड़, कोई चोरी चपटी कुछ भी नहीं होता था उस वक्त। जब आप जलसे जुलूसों में जाते थे, आपकी कायदे आजम से, गांधी जी से, किन किन बंदों से आपकी मुलाकात हुई? मेरी तो इन सारों के साथ मुलाकात होती थी। जब आजादी का नारा लगाया जाता था, हाँ। तो क्या कहा जाता था जलसे जुलूसों में? भाई ये पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, बस यही उद्यम। 88 वोट थे जो कि बराबरी पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो पड़े थे। तो ये किस तरीके से पंजाब जो है माजरे वजूद में आया बाद में? जमुना से उर्दी साइड में सारा पाकिस्तान बनता। इतना वो करके मुसलमानों के साथ ये इतना काट गए, ये कर दे दिया इतने। ये जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने इंडिया में पनाह ली, जो मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली। हाँ। तो जो कत्लो गारत का माहौल था उस टाइम पे कैसा एक तजस्सुस था? बस यार बात न पूछा, खुदा की कसम इतना जुल्म था कि छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे निकजबा टांग टांग कैसे मारे, फेंक फेंक का नकाब रोना। ये मालगाड़ी नहीं, इसके डब्बे औरत डब्बे में बैठा दी, मारे दोनों बंदे छत पर चढ़ो, तब चढ़ का चढ़े भाई उधर का। ऐसे लाश जैसे लकड़ी काट काट का घेर रखी हो, न्यू ऐसे लाशें बिछी हुई थी। हाँ, न्यू आ रही थी, इतने मारे नकाब रोना। आपकी 70 एकड़ जमीन हाँ। हिंदुस्तान में थी, इंडिया में। इंडिया में। हाँ, फिर ठीक वो है। बंदे भाई जब देखने लगे भाई कितने कितने भाई वो लोग लगे भाई जिन्ना रिश्वत दी उनकी तो आ गई। 14 अगस्त 1947 में ये तो किस तरीके से मुसलमानों को पैगाम दिया गया, बताया गया कि अब आपका एक अलहदा मुल्क बन चुका है और आप जो है अपने आज़ाद मुल्क में रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, IM न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं चौधरी आदिल। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में एक ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा। अगर बात की जाए इनकी उम्र की तो 1947 में इन बुजुर्ग की उम्र जो थी 20 से 22 साल थी और इन्होंने लियाकत अली खान साहब के जलसों में भी शिरकत की। आज मेरे साथ बात करने के लिए बुजुर्ग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बाबा जी, सबसे पहला अपना तारुफ करवा दें, आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। बाबा जी ये बताएं, जब पाकिस्तान बना आपकी उम्र तब कितनी थी? 21-22 साल थी भाई। 21-22 साल आपकी उम्र हाँ, थी। मैंने अंग्रेजों का टाइम भी देखा है ना अच्छी तरह। अच्छा ये बताएं कि अंग्रेजों का टाइम कितना खौफनाक था, कैसा मंजर होता था जब अंग्रेज हुकूमत किया करते थे? जब बहुत अच्छा था, कोई मार धाड़, कोई चोरी चपटी कुछ भी नहीं होता था उस वक्त। ठीक है, इतना अमन था कि बहुत घना। ठीक है। तो जब पाकिस्तान की तहरीक चली, आप लियाकत अली खान साहब के भी जलसों में गए? लियाकत अली के साथ लियाकत अली था, कायदे आजम भाई, गांधी था भाई, और मौलवी थे, उनका तो मैं नाम भूल गया, 3-4 मौलवी भी थे। अच्छा। ये भाई बहुत घना उद्यम उतरे है, बहुत ज्यादा भाई, जब से जुलूस ये वो होते थे। ठीक है। बहुत घने। अच्छा ये बता दें कि जब आप जलसे जुलूसों में जाते थे, आपकी कायदे आजम से, गांधी जी से, किन किन बंदों से आपकी मुलाकात हुई? मेरी तो इन सारों के साथ मुलाकात होती थी। अच्छा, गांधी जी के साथ भी? हाँ, मैं तो इनके साथ इकट्ठा रहता था ना, मेरे को साथ ले जाता था ये के दो लियाकत अली। ठीक है लियाकत अली का जो करनाल थी ना जी, ये हमारे से 3 मील के बिल्कुल नजदीक था हमारा गांव इनके साथ। ठीक है। जब ये ब्याह शादी ये ईद बराबते होते थे, सबको बुला लेता था ये जी। जितने भी इसके कोमारे थे। जब आजादी का नारा लगाया जाता था हाँ। तो क्या कहा जाता था जलसे जुलूसों में? भाई ये पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, बस यही उद्यम। वो बोलते थे भाई हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, मकसद है भाई पता नहीं क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, या ऐसे ही होता था ये। अच्छा बाबा जी, सुनने में ये आता था कि जो पंजाब अभी पाकिस्तान का हिस्सा है
ये पाकिस्तान में नहीं था होना अगर जो है वोटों की रेशो, क्योंकि कहा यह जाता है कि 88 वोट थे जो कि बराबरी पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो पड़े थे। तो ये किस तरीके से पंजाब जो है माजरे वजूद में आया बाद में? ये यार ये अंग्रेजों ने बहुत वो कराया है, मुसलमानों के साथ जुल्म कराया। और नहीं तो ये करनाल जिला जो था उस वक्त जिला था ये। अच्छा। करनाल ये जमुना से उर्ली साइड में सारा पाकिस्तान बनता। ठीक है। ये इतना वो करके मुसलमानों के साथ ये इतना काट गए, ये कर दे दिया, इतने ये बहुत घना जुल्म करे ना। अच्छा, जब कत्लो गारत हुआ, जाहिर सी बात है 1947 में जब लोगों ने हिजरत की, अपने घरों में जाना शुरू किया, जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने इंडिया में पनाह ली, जो मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली। हाँ। तो जो कत्लो गारत का माहौल था उस टाइम पे कैसा एक तजस्सुस था? बस यार बात न पूछा, खुदा की कसम इतना जुल्म था कि छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे निर्जब टांग टांग कैसे मारे, फेंक फेंक कहीं न काफरों न। अब वो जब हम लोग उधर थे तो एकदम शाम का कोई 8 बज रहे होंगे, 8-9 12 का था भाई, मिलिट्री आई इनकी जी एकदम इंडिया की। उस वक्त तो हिंदुस्तान की थी, वो आए तो भाई लिखो करता था जी। हमारा दौर सब निकलो भाई, कोई वो चादर या कुछ भी उठान लगे न, बोले जो उठाएगा वो गोली मारेंगे। ठीक है। उधर ही गिर दो, कुछ नहीं, जो तुम्हारे हाथ में सब बाहर चलो जी। सब बाहर चले, चलो भाई। फिर उधर से 1 मील था कुंजपरा जी। उधर जाकर हम लोग उस बड़ा यहाँ ठहरो 5-7 दिन, फिर तुम्हें करनाल ले चलेंगे, फिर तुम्हें भेजेंगे जी। अच्छा, जब उधर से फिर पैदल, फिर वो आर्डर होया भाई चलो भाई इधर था, फिर पैदल चले करनाल पहुँचे जी। मर्द भी औरत भी। फिर एक वो तार लगे हुए थे चारों कानी, जी। उधर बौड़ी बोलते थे जी। उधर जाकर ये पढ़ा दिए। अच्छा। फिर उधर से भाई 8-7 दिन में बोले चलो भाई बैठो, ये मालगाड़ी नहीं जी। इसके डब्बे औरत डब्बे में बैठा दी। ठीक है। मर्द ने बोले छत पर चढ़ो, ठीक है। सब चढ़ का चढ़े भाई उधर का। जी। फिर एक यूँ तो मेरे याद नहीं जंगल कहाँ का था वो जी। पर फिर बाहर आ रही कोई ऐसे जंगलात, जी। उधर गाड़ी रोक दी ना। ठीक है। जब रोक दी तो सारे भाई क्या होया भाई, क्या होया, बंदे भाई इस गाड़ी को कत्ल करेंगे। ठीक है। हमारी गाड़ी उधर कत्ल कर दिए, हम भी इसको कत्ल करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो सारे दिन खड़ी रही, सारी रात खड़ी रही। ठीक है। तो मेरे बाप पर थे 4-5 भाई। जी। अच्छा, मेरा सारे में छोटा चाचा था, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। ठीक है। उसका एक ही लड़का था जी। इतना बड़ा, ठीक है। कोई 10 साल का 11 साल का होगा। जी। अच्छा जी, वो बीमार था, वो उधर ही मर गया बेचारा। ठीक है। फिर इतने में भाई वो रात के कोई शाम के टाइम कोई 7 बज रहे हुए, भूखे बाने तसाए, कुछ नहीं, किसी को होशी नहीं थी इन चीज के भाई। जी। भाई वो बोले चलो भाई पाकिस्तान की मिलिट्री आ गई। ठीक है। अच्छा, फिर हम ना देखा चले ये। ठीक फिर है। हमने बोले भाई बच्चा मर गया, ये तकड़ा है ना, अच्छा मेरा बड़ा। अच्छा, उसका एक ही लड़का था, ठीक है। ना दी थी ना पोते, एक ही था वो बेचारा। जी। तो हमने फिर क्या काम करा, वो मिलिट्री वाले बोले भाई उधर तक जाकर दौर तक सड़ान हो जाएगी जी। इसको, एक दरिया आ गया। फिर हमने वो कपड़े शुद्ध कपड़े पहन रहे तो मुँह नहीं शुद्ध, एक चादर से पैर मद पेट कर दरिया में गिर दिया। ठीक है। तो फिर हम भाई लाहौर पहुँचे स्टेशन पर। ठीक है। फिर जब स्टेशन पर बोले भाई बैठ उतर जाओ भाई, रोटी खाओ। ठीक है। अच्छा, ये चौड़ पके थे, हमने ऐसे जी। ऐसे करके पद्यों में उन्ना दिए भाई, खाया। खा कर बोले भाई अब ऐसे करो
ये दूसरी गाड़ी है, इसमें बैठो। ठीक है। अच्छा उसमें बैठ गए भाई, अब कहाँ जाएंगे? बोले भाई नियाड़ी जाएंगे। ठीक है। तो बोले बखर तहसील बखर थी। ठीक है। बोले उधर जाएंगे बखर। जब हम बखर गए जी तो भाई देखा अब मकान फूके पड़े जड़े हुए। जी। और भैया भाई जिस ना मकान जो जगह मिला बढ़ जो भाई, फिर उधर रहे 1 साल हम। जी। फिर उधर का 1 साल पीछा। अच्छा उधर क्या करते, ये खजी नहीं होती, खजूर। जी, खजूर खजूर। हाँ, इसके वो पान खड़े हरे हरे जाते, वो नकूट का बांट कर वो बेचते थे। ठीक है। वो गुजारा करे। बंदे भाई चलो इधर था, चलो भाई। जी। चलो भाई कहाँ चला? चलो भाई अब सिंह जाओगे। फिर भाई हम दादू जिला पहुँचा दिए। दादू तक 10-12 मील जगह उधर जाकर घेर दिए भाई। जी। उधर ऐसे बागाड़े थे ये सिंधी। ये तो भाई ऐसे हमारे पास बड़े भाई जमीन कम हिंदुस्तान में कोई 7-8 एकड़, कोई 70 एकड़ जमीन होगी। आपकी 70 एकड़ जमीन हाँ। हिंदुस्तान में थी? नहीं उधर थी इंडिया में। इंडिया में? हाँ। फिर ठीक वो है। बंदे भाई जब देखने लगे भाई कितने कितने भाई, वो लोग लगे भाई जिन्ना रिश्वत दी उनकी तो आ गई। ठीक है। मेरा बाप बहुत पक्का नमाजी परहेजगार था। उन्ना है। बंदा दान तो भेज में तो एक दिन नीना में डंडा। ठीक है। भाई 6 एकड़ जमीन आई। जी। वो भी सिंधियों ने कब्जा जमा लिया। जी। और भाई 12,000 ना बंदे भाई देना, वो फसल ही नहीं देने थे। जी। वो बंदे भाई ये 12,000 देने दे दो, और नहीं देने हो तो अपने भाई नखदा हो जाओ। ठीक है। फिर जे हमने ये गुफार पढ़ता था 10वीं में। ठीक है। तो फिर हमने फिर उधर बंदे भाई जब भी लड़ते थे वो महाजरों को गाड़ी देते थे। जी। लड़े थे आपस में, गाड़ी हमें देते थे भाई। हम तो फिर यहाँ मुल्तान आ गए। फिर कभी महमूदाबाद में, कभी कहीं। अच्छा बुजुर्गो ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना, जी। माजरे वजूद में आया जी। 14 अगस्त 1947 में, जी। तो किस तरीके से मुसलमानों को पैगाम दिया गया, बताया गया कि अब आपका एक अलहदा मुल्क बन चुका है और आप जो है अपने आज़ाद मुल्क में रह सकते हैं? वो मतलब तो उधम उतर गया भाई, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, जो मुसलमान आएंगे पाकिस्तान जाएंगे, जो वहाँ वो इंडिया आवेंगे हिंदुस्तान। ठीक है। यही रट लगी हुई थी। ये जो कत्लो गारत का सिलसिला था पाकिस्तान बनने से कितने दिन बाद तक चलता रहा? ये तो हम तो इधर आ गए थे भी जब लगी चल ही रहा था। अच्छा खुदा की कसम था का कहूँ मैं, अल्लाह मेरे से झूठ ना बुलावा, हमारे साथ वो जमुना थी बिल्कुल नजदीक। ठीक है। ऐसे लाश जैसे लकड़ी काट काट का घेर रखी हो, न्यू ऐसे लाशें बिछी हुई थी। हाँ न्यू आ रही थी, इतने मारे काफरों ने। ठीक है। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे बुज़ुर्ग, इनकी तकरीबन 101 साल उम्र है और पाकिस्तान बनने के तमाम तर हालात इन्होंने देखे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान जो है माजरे वजूद में आया, किस तरीके से मुसलमानों पे मुश्किलातें आईं, और बुज़ुर्गों ने बताया कि किस तरीके से ये हिंदुस्तान में रहते थे और हिंदुस्तान के बाद इनको पाकिस्तान हिजरत करना पड़ा। इन्होंने ये भी बताया कि इनकी 70 एकड़ ज़मीन जो थी वो हिंदुस्तान में थी और जब यहाँ पाकिस्तान में ये आए तो इनको गरीबी और गुर्बत की ज़िंदगी का एक सामना करना पड़ा और किस तरीके से जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफ़र इनका रहा और कत्लो गारत का माहौल था। मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाता था और उनको जो है शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। और जमुना नदी, बुजुर्गों का यह भी कहना है कि जमुना नदी में जिस तरीके से आम तौर पर लकड़ियां काट कर फेंकी होती हैं, इसी तरीके से जो था लोगों की लाशें फेंकी हुई थी और वो मंजिर जो है वो बहुत खौफनाक था। आज की जो जनरेशन है, मैं, आप, हम जितने भी लोग हैं, आज हम अपने एक आज़ाद मुल्क में, अपने एक आज़ाद रियासत में रह रहे हैं और आज शायद जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां हमारे लिए दी
वो आज उनकी सूरत में हमें पाकिस्तान मिला है, और ये पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पे बना है, ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे और पाइंदाबाद रहे। अपने मेजबान चौधरी आलम को दे इजाजत, देखते रहे आईएम न्यूज।